एडर सर्किट, ठीक है, यूजिंग क्या, ऑप एम्प। क्या बनाएंगे हम लोग, एडर सर्किट, है ना, एडर सर्किट। देखो ये कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग सर्किट बनाते हैं, ठीक है, एक ऑप एम्प का सबसे पहले सर्किट बना लेते हैं। मान लो यह है मेरा ऑप एम्प, ये मेरा ऑप एम्प हो गया, ये आउटपुट हो गया, ठीक है, ये मेरा एक टर्मिनल हो गया, ये मेरा एक टर्मिनल कहाँ से हो गया, फीडबैक। तुम लोग पहचानना है कौन सा क्या है, कौन सा ऑप एम्प है, ठीक है। चलो हम लोग क्या बना रहे हैं, एडर का पहले सर्किट बना लेते हैं, ठीक है, अप टू एन, ठीक। अब यहाँ पे रजिस्टर बनेगा, यहाँ रजिस्टर बनेगा, यहाँ रजिस्टर बनेगा, इसके बाद एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे एक रजिस्टर है और इसको हम कर देते हैं ग्राउंड, ठीक है। ये मेरा R1 नाम से हो गया, इसको RF दो, R2 दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिलहाल R2 नाम से इसको बना लेते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे एक रजिस्टर है, इनपुट यहाँ पे है V1, यहाँ पे एक रजिस्टर है, इनपुट है V2, यहाँ एक रजिस्टर है, इनपुट है V3 है। इस तरह चलते 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 यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे मेरा VN। हम कितना भी इस टाइप से कितना ऐड करना है बनाने जा सकते हैं। अब ये देखने के बाद एक चीज़ कौन श्योर कर सकते हो कि एडर सर्किट कौन सा होगा, ये इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, बोलो। ये हो गया मेरा V0। इनपुट किस में जा रहा है, इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग। तो एडर सर्किट यूजिंग नॉन इन्वर्टिंग, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे देखो कि तुम्हारा पेन का क्या काम कर रहा है, हाँ, यहाँ पे क्या है कि तुमको क्या करना है, आउटपुट को लिखना है, ठीक है। आउटपुट कैसे लिखोगे, देखो हर बार एक एक इनपुट को लोगे तो हर इनपुट के लिए अलग अलग, यहाँ पे देखो जैसे इस जगह पे करंट तो जीरो होगा, ये चीज़ हमको पता है, इनपुट में करंट हमेशा जीरो होता है ना। करंट जब जीरो हो गया तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो कि इस जगह का पोटेंशियल लिख सकते हो, यहाँ का क्या होगा पोटेंशियल टोटल, इस जगह का पोटेंशियल लिख सकते हो ना कि ये क्या होगा जगह, सबको ऐड कर सकते हो, लिख सकते हो कैसे, सबका अलग अलग रेजिस्टेंस है। इस जगह को हम लोग मान लो ये जीरो है कि नहीं हमको पता नहीं है, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा देर के लिए VNI मान लेते हैं। ये मेरा नॉन इन्वर्टिंग है ना, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। तो अगर इसको हम VNI लिख लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे KCL लगाओ, तो KCL लगा के कर सकते हो, इनकमिंग करंट है, सब इनकमिंग में होगा, इनकमिंग में होगा, और इधर तो जीरो है तो उसको हम लोग बाद में जीरो भी मेंशन कर देंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं VNI माइनस V1 बाई क्या R, और सब रेजिस्टेंस क्या है, R का है, ठीक है, सारा रेजिस्टेंस यहाँ पे R का होगा, प्लस फिर क्या लिख सकते हो VNI माइनस V2 बाई क्या R, प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह से चलते जाएगा कहाँ तक, VNI माइनस क्या VN बाई क्या R, हाँ VN है ना, प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, ये टर्मिनल में जीरो करंट है तो वो तो ऑलरेडी जीरो रहेगा, तो इक्वल टू जीरो हो गया। अब यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, R कॉमन ले लोगे, R कॉमन ले लोगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, R कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे कितना है, एक काम करते हैं हम इसको ना एक लिमिट तक फिक्स कर लेते हैं। एक्चुअली कितना भी तुम लिख सकते हो, लेकिन डेरिवेशन करने के लिए फिर वो तुमको सीक्वेंस सीरीज में चल जाना पड़ेगा, तो हम लोग अप टू 3 तक लेके हम सॉल्व करते हैं, ठीक ना, यहाँ तक लेके बाद में जनरलाइज कर देंगे। तो ये मान लो हम प्लस यहाँ पे प्लस करके ये V3 कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल प्लस जीरो इक्वल टू जीरो कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हम सिर्फ 3 ही टर्म ले रहे हैं, ठीक, तो अगर 3 टर्म ले रहे हैं तो नीचे वाला LCM R ही हो जाएगा, तो ऊपर कितना VNI होगा, 3 VNI होगा कि नहीं, माइनस क्या V1 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, R LCM लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा VNI क्या लिख सकते हो, VNI इक्वल टू
क्या V1 प्लस V2 प्लस V3/3। अगर यहाँ पे और ज़्यादा टर्म होता तो क्या होता, ऐड होते जाता, और नीचे जितना नंबर ऑफ टर्म उतना बढ़ते जाता। यहाँ तक क्लियर है? ये वाला स्टेप सबको क्लियर है? एक बार बोलो। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अब क्या है, ये क्या है, नॉन, ये तुम्हारा आइडियल ओपैम है। हम क्या कर रहे हैं, फीडबैक नेगेटिव में दे रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा। तो Vi इक्वल टू क्या, VNI इक्वल टू क्या, ये वाला टर्म V1 प्लस V2 प्लस V3/3 है ना, ये पॉसिबल है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, हम लोग अभी प्लस VNI को ही लिख के रखते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पे हमको क्या मिल गया, अब यहाँ पे 0 होगा कि क्या होगा, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से यहाँ पे भी VNI हो जाएगा, होगा ना। यहाँ पे अगर VNI मान के तो वहाँ VNI हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे बोलो, यहाँ पे जब नोट लगाओगे तो क्या होगा, VNI माइनस 0/R1 होगा, बोलो, प्लस क्या होगा, VNI माइनस V0 नीचे क्या होगा, R2 इक्वल टू 0। ये किसको भी हम ऐड कर सकते थे, प्लस 0 करके, एक ही बात था, उसलिए हम लिखे नहीं। ठीक, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, ये वाला हमको बोलना आगे। ठीक है, अच्छा, इसको यहीं तक हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा नेक्स्ट पेज में चलो, इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। देखो क्या लिखे, VNI क्या बाय R था, माइनस, हाँ माइनस 0 को हटा दो, खाली R था, प्लस क्या VNI माइनस V0/R2, ये R1 R2 है, इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से अगर तुम इसको कॉमन निकालते हो, किसको, VNI को कॉमन निकालोगे, है ना, तो क्या बचेगा, V0 को उधर भेज देंगे, 0 को उस पर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/R1 प्लस 1/R2, और उधर क्या चल जाएगा, V0/R2। ये स्टेप सबको क्लियर है ना। तो अब जब इसको अंदर वाला को कैलकुलेट करोगे तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, VNI, एक्चुअली हमको V आउट कैलकुलेट करना है ना, तो V आउट इक्वल टू क्या हो जाएगा, VNI इंटू R2, और नीचे क्या हो जाएगा, ये वाला जब कैलकुलेट करोगे तो क्या बन जाएगा, R1 प्लस R2 बाई नीचे R1 इंटू R2, R2 कट गया, है ना। तो यहाँ पे V0 इक्वल टू क्या बन जाएगा, उधर VNI क्या निकाले थे हम, VNI 3 टर्म के लिए V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई क्या निकाले थे, 3, है ना, प्लस क्या हो, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो फिर R1 से अगर डिवाइड कर देंगे, मान लो ये R1 से डिवाइड हो गया, ये R1 से डिवाइड हो गया, नीचे भी R1 से डिवाइड हो गया, तो क्या बचेगा, यहाँ 1 प्लस क्या R2/R1 बचेगा कि नहीं, बचेगा ना, है कि नहीं। अब एक बात बोलो कि लेट, अब रेजिस्टेंस तो मेरे हाथ में, हम एक एडर में रेजिस्टेंस क्या रखते हैं, हम जब डिजाइन करेंगे वो तो मेरे हाथ में है। तो मान लो हम R2 को ले लेते हैं क्या, 2R1, माने जो मेरा R2 होगा, माने यहाँ पे देखो, जो मेरा ये वाला रेजिस्टेंस होगा ये डबल होगा किसका, इस वाला रेजिस्टेंस का। अगर मेरा ये 1 ओम है तो इसको हम क्या 2 ओम सेट करेंगे। तो मान लो हम क्या कर रहे हैं, R2 को 2R1 फिर सेट कर रहे हैं, तो V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई नीचे 3, और यहाँ क्या 1 प्लस 2R1 बाई R1 होगा, बोलो यहाँ से क्या होगा, R1 कट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, ये वाला टर्म पूरा क्या बच जाएगा, फिर 3 बचेगा। तो 3 काट सकते हो ना, बोलो, जब 3 काट दोगे तो यहाँ पे V0 क्या बन जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। देखो बोलोगे भैया यहाँ आप तो कैसे कैसे भी काट दिए, हाँ तो कैसे कैसे नहीं काटेंगे, यहाँ देखो ये रजिस्टर का वैल्यू तो मेरे हाथ में है ना। हम क्या रखते हैं, जब हम सर्किट हम डिज़ाइन कर रहे हैं, हमको एडर हमको बनाना है, हम तो इस पर नहीं बोले कि ये तुम रजिस्टर कुछ भी रखो, ये अंदर वाला इस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये जो फीडबैक वाला रजिस्टर है, हमको जो ये वाला रजिस्टर होगा R1, इसका डबल रखना पड़ेगा, किसको, फीडबैक वाला को। तो वही हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, R2 को क्या कर रहे हैं, R1 का डबल रख रहे हैं, R2 को 2 R1 के समान रख रहे हैं। तो यहाँ पर 2 R1 जब पुट करेंगे, R1 कट गया, 1 प्लस 2 यहाँ 3 हो जाएगा, 3 कट गया, तो देखो सिंपली तुम्हारा क्या आ जाएगा, एडर बन गया, V0 इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो सिंपली हम क्या कर रहे थे, हम इस टाइप का एक इनपुट ले रहे थे बहुत सारा, यहाँ पे तुम कितना भी इनपुट ले सकते हो, लास्ट में क्या हो जाएगा, इस टाइप का आउटपुट आ जाएगा, है ना।
तो ये मेरा क्या बन गया, क्या बन गया, एडर सर्किट, है कि नहीं? बोलो। यहाँ पे तुम लोग ये हम नॉन इन्वर्टिंग बनाए, तुम लोग इन्वर्टिंग के लिए बना सकते हो, बस टर्मिनल चेंज करो। टर्मिनल चेंज करते क्या हो जाएगा, एक दो इक्वेशन बस इधर उधर होगा, बाकी सब तो सेम ही होगा, बाकी सब सेम ही होगा ना। एक तो टर्मिनल इनपुट को खाली उसमें लेके चल जाओ, इनपुट को से ले जाने से क्या चेंज होता है, खाली एक नेगेटिव का एक्स्ट्रा वैल्यू आता है ना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। क्या समझे? ठीक है, ओके। तो यहाँ से एडर सर्किट हो गया हम लोग का कंप्लीट। तो बोलो एडर सर्किट में किसी को कोई दिक्कत समझने में कोई प्रॉब्लम?